हेलो, सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। शंकर सिंह मेहरा फ्रॉम कौसानी। आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हम सब जानते हैं संपूर्ण विश्व में लगभग 206 देश हैं इस समय, और इन 206 देशों में से बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका जन्म जो है धन के आधार पर हुआ है, यानी कि उन देशों के लिए धन ही प्रमुख है। और विश्व में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका जन्म रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर हुआ है। उन सब का धर्म एक है, इसलिए वो जो है एक धर्म होने के कारण से एक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जैसा मेरा अपना अनुभव है, संपूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो सिद्धांतों के आधार पर बना हुआ है। और वो सिद्धांत हमको भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, हमारे देश में पैदा हुए अनेकों ऋषि मुनियों ने, संतों और साधुओं ने, और राजा हरिश्चंद्र, राजा शिवी, इन लोगों ने दिए हैं। इसलिए जहाँ तक हमें लगता है कि हजारों वर्षों की गुलामी के बावजूद भी भारत का आज भी संपूर्ण विश्व में अपना अस्तित्व है। एक समय था जब भारत में विदेशों से भी बच्चे शिक्षा लेने के लिए आया करते थे, और आज फिर मुझे लगता है कि भारत पुनः वैसा ही बनेगा। लेकिन अब ये सिद्धांत क्या है, तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सतयुग और त्रेता युग के बीच में, जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, राजा शिवी पैदा हुए। तो बताते हैं कि एक बार राजा शिवी अपने दरबार में बैठे थे अपने मंत्रियों के साथ में। तो इतने में जो है एक डरा सहमा हुआ कबूतर जो है उनके पास आता है, उनकी गोद में बैठ जाता है। तो राजा श्री बड़ी प्यार से उसे दुलारते हैं, और इतने में ही देखते हैं कि एक बाज भी जो है वहाँ पहुँच जाता है। तो बाज कहता है कि यह मेरा प्राकृतिक भोजन है, और मेरे प्राकृतिक भोजन को जो है आप अपने पास नहीं रख सकते, ये मेरे साथ, राजा के साथ भी अधर्म होगा, ऐसा वो बाज कहता है। तो बताते हैं कि राजा शिवी ने जो है अपने शरीर का उतना ही मांस, बाज के बराबर के वजन का मांस जो है काट कर देने के लिए कहा, और दिया भी। लेकिन तराजू, इतना मांस रखने के बाद भी तराजू का पलड़ा ऊपर उठा ही नहीं। तो बताते हैं कि राजा शिवी खुद ही उस तराजू के पलड़े में बैठ गए, और जब राजा शिवी खुद ही उस तराजू के पलड़े में बैठे तो भगवान जो है राजा इंद्रदेव और अग्निदेव वहाँ पर प्रकट हुए, क्योंकि वो राजा शिवी की परीक्षा लेना चाह रहे थे कि कितने बड़े दानवीर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हमको एक सिद्धांत मिलता है, और वो सिद्धांत मिलता है कि शरणागत की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा सिद्धांत हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया, हमारे राजा महाराजा जो ऐसे संत तपस्वी लोग थे उन्हें दिया। उन्हीं सिद्धांतों को लेकर भारत का निर्माण हुआ है, और इसी कारण से हजारों वर्षों की गुलामी और दास्ता को झेलते हुए भारत आज फिर से पुनः जो है अपने स्थान पर खड़ा है। तो हम सब इस देश के मूल निवासी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने देश की उन्नति में, अपने देश की रक्षा में, अपने देश की सुरक्षा में जो संभव, जो सहयोग हमसे हो सकता है वो सहयोग हमें करना चाहिए। और मेरा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, और हो सकता है कहीं पर मुझे ठीक जानकारी ना हो, मैंने गलत बोला हो, गलत या सही जो भी बोला हो, तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम।